गढ़ी सांपला किलोई से भूपिंदर सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। रोहतक जिले की ये एक सीट है जहां से वो चुनावी मैदान में है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू वेस्ट से बीजेपी के अरविंद गुप्ता आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बड़गाम सीट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताते चले। उमर अब्दुल्ला के लिए बारामूला से लोकसभा में अच्छी खबर नहीं सामने आई थी। जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो आगे चल रहे हैं। एक एक करके अब जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं बड़े नेताओं के वो दिखा रहे हैं। जम्मू वेस्ट से बीजेपी के अरविंद गुप्ता आगे चल रहे हैं और यहाँ पर देखिए 90 में से 39 हरियाणा के अब तक रुझान सामने आए हैं। 18 पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस, 6 पर अन्य आगे। जबकि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 13 पर एनसी और बीजेपी, जबकि 1 पर पीडीपी आगे चल रही है। अन्य का भी खाता खुल गया है। जम्मू ईस्ट से मीर फरीद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे श्रीनगर से। मीर, यहाँ पर पहले से माना जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला जो गांधरबल से चुनावी मैदान में है उनके लिए ये सेफ सीट है क्योंकि उनके दादा, उनके पिता और अब खुद उमर अब्दुल्ला वहां से चुनावी मैदान में है। वहां से पहले भी वो जीत चुके हैं। बाकी आंकड़ा क्या बताता है जम्मू कश्मीर का, मीर? चित्रा, हम जो है गांधरबल गए थे, वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की थी, कई लोगों से बात की। वहां पे हालांकि एनसी का अच्छा, जैसे आपने कहा, पुरानी सीट है, बार बार जीत चुकी है और खासकर अब्दुल्ला जो है वहां से अपने आप को सेफ समझते थे। लेकिन इस बार इश्यू ये है कि लोग जो है ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो कि वहां लोगों के साथ रुके। उनको ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला जो है एक टूरिस्ट की तरह यहाँ आएंगे और बाद में जब वो अगर सीएम बने तो इस इलाके को भूल जाएंगे। तो लोग ये चाहते थे कि अगर एनसी का कोई लोकल प्रतिनिधि उठे और जिस तक उनकी एक्सेस हो, कल को काम निकले, तो वो एक सोच थी जो एक खतरा बना था उमर अब्दुल्ला के लिए। और उनके जो मेन ओपोनेंट थे उसमें बशीर मीर जो पीडीपी के हैं, एक लोकल है और उन्होंने 20-25 दिन में एक बहुत अच्छा कैंपेन किया। तो वो एक सीट है जहां कांटे की टक्कर हो सकती है। और बडगाम उमर अब्दुल्ला ने इसलिए चुना क्योंकि एक सेफ सीट है। आगा रूहुल्ला का जो है काफी स्ट्रांग होल्ड है, एमपी है वहां से और बहुत अच्छी मार्जिन से लोकसभा इलेक्शन जीते थे। तो बडगाम में उमर अब्दुल्ला के लिए आसानी हो सकती है, लेकिन गांधरबल जो है काफी टफ होगा और इसीलिए उन्होंने 2 सीटें चुनी। लेकिन ओवरऑल जैसे एक्सपेक्टेशन थी, जगह जगह से जो अभी जो पोस्टल बैलेट ही खुल रहे हैं, क्योंकि अभी मेन ईवीएम जो है नहीं खुलेंगे, पोस्टल बैलेट जो है वो अभी उनका रुझान आ रहा है। तो ये बहुत जल्दी बदल भी सकता है जैसे मेन जगह पे काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जैसे एक्सपेक्टेड था, नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी इलाकों से जो है आगे चल रही है और कुछ जगह इंडिपेंडेंट है, 1-2 जगह जो है पीडीपी, और जम्मू में जैसे एक्सपेक्टेड था बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। लेकिन ये रुझान बहुत जल्दी बदल सकते हैं अगले कुछ टाइम में जब मेन जो है काउंटिंग शुरू होगी, पोस्टल बैलेट से आगे बढ़ेंगे। जी चित्रा, बिल्कुल। अन्य कम से कम 1 पर ही यहाँ पर आ गए हैं। तो जो एक ट्रेंड माना जा रहा था कि हो सकता है निर्दलीय, हो सकता है छोटी पार्टियों के लोग बहुत ज्यादा सीटें लाएं, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बने रहिए हमारे साथ। एक बार यहाँ पर स्टूडियो में जितने मेहमान हैं, आशुतोष जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, आपको बाजी ऐसी दिख रही है, पलटती हुई दिख रही है? कुछ ही देर में पलटेगा मामला, क्या लग रहा है? अभी तो कोई भी टिप्पणी करना माइकल से ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है। पोस्टल बैलेट ही खुले होंगे और पोस्टल एक राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई होगी। संजय जी? नहीं, बिल्कुल आशुतोष जी की बात से मैं सहमत हूं और मुझे लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति ये देखेगा कि ये पोस्टल बैलेट की भी पूरी गिनती नहीं हुई, उसकी भी 10-20% भी गिनती हुई होगी। कम से कम 1-1.5 घंटे तो पोस्टल बैलेट में लग जाते हैं। तो अभी इंतजार करना चाहिए, नतीजे किस ओर जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। विनोद जी, आपको क्या लग रहा है, पलटेगा मामला या इस तरह का रहेगा? नहीं, मैं तो चूंकि मैं बार बार देख रहा था, कुछ कोई दिखा रहा है, कोई कुछ और दिखा रहा है, तो अभी हम क्या कहें? मान लीजिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो आशुतोष जी कह रहे हैं उसी पे जाना चाहिए। देखिए, इस पोस्टल बैलेट से एक चीज साफ दिखाई पड़ रहा है, 19 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। खबर ये आ रही है कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर हरियाणा में, अन्य 6 पर, और वहीं एनसी को आप देख रहे हैं 14 सीटों पर आगे है, बीजेपी 13 पर। गढ़ी सांपला किलोई से जहां पर चुनावी मैदान में भूपिंदर सिंह हुड्डा है वो आगे चल रहे हैं और ये माना भी जा रहा है कि उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। शुरू से ये सीट हालांकि लाडवा पर फाइट बताया जा रहा है। वहीं अंबाला कैंट अगर आप देखिए तो वहां से अनिल विज के लिए एकदम एक तरफा मामला बताया जाता है। ये पूरा जो इलाका है हुड्डा परिवार का गढ़ है। भूपिंदर सिंह हुड्डा वहां से चुनावी मैदान में है और उनके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं मानी जा रही है। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर है, रुझानों के मुताबिक पोस्टल बैलेट ही खुले हैं 19, 15, 6 सीधा हरियाणा में। तो जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। देखिए, डल झील का ये खूबसूरत नजारा और शिकारे पर ये आंकड़े भी सामने आ गए हैं।
90 में से अब तक आपको बताते चले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 14 पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 13 पर आगे चल रही है, पीडीपी 1 पर आगे चल रही है, अन्य 1 पर। यह आंकड़े सामने हैं। आपको बताते चले कि पिछली बार का आंकड़ा बड़ा दिलचस्प था। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 28 सीटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी जम्मू क्षेत्र की 25 सीटों पर विजयी हो गई थी। इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी? जम्मू में तो बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन कश्मीर में क्या उसका खाता खुलेगा? क्योंकि कश्मीर में बड़े बड़े दावे उसकी ओर से किए जाते हैं। वहां के कामकाज को लेकर पत्थरबाजी खत्म हुई, वहां पर जिस तरह से रोड बने, टूरिस्ट बड़ी तादाद में पहुंचे, तो बीजेपी का क्या खाता खुलेगा कश्मीर में? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए यहां पर एक अच्छी स्थिति फिलहाल, एक सीट से ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य गुप्ता, प्रवक्ता पीडीपी के हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए पीडीपी 1 पर रुझानों में आगे चल रही है। अब इस 1 वाले आंकड़े पर मतलब खाता आप लोगों का खुल गया है, क्या टिप्पणी करेंगे आप? अभी तो काफी बेसिक इनिशियल स्टेज है। अभी तो पोस्टल बैलेट्स ही कर रहे हैं। जो काउंटिंग सेंटर से जो इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अभी तो पोस्टल पे ही चल रहा है। तो ये काफी अर्ली स्टेजेस है, बट ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिट पोल के ऊपर भी नहीं रिलाई कर सकते, बिकॉज यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब भी वोटिंग होती है और उसकी काउंटिंग और एग्जिट पोल में जमीन आसमान का फर्क होता है। मिसाल तो पिछली बार 41 सीटों पे पीडीपी को ही दिया गया था कि पीडीपी 41 सीटें जीतेगी, लेकिन असलियत में 28 सीटें आई थी। तो जिस किस्म से जम्मू कश्मीर में लोग वोट करते हैं, वो आप एग्जिट पोल से नैरेटिव नहीं ले सकते। और ये अभी जो है आंकड़े वो इनिशियल हैं। इस बार ये इलेक्शन जो है वो बीजेपी के लिए एक किस्म का ये वाटरशेड मोमेंट भी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाने से पूरा जम्मू कश्मीर खुश रहा है। उन्होंने अपनी 95% इन्वेस्टमेंट ऑफ पावर मनी वो कश्मीर वैली में की है। ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वो एक सीट भी जीत सकते हैं, वहां से नहीं जीत सकते, क्योंकि ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। यहाँ पर आंकड़े एक बार फिर से दिखा दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस 17 पर, बीजेपी 16 पर, पीडीपी की बढ़ गई हैं 3 सीटें, अन्य 2 पर। और आप ये सुंदर सा हाउस बोट जो देख रहे हैं, और डल झील के ठीक ऊपर आपको बता दें 5 स्टार जैसे अंदर रूम्स होते हैं, और इसी तरह से जैसे हमारे खास मेहमान बैठे हुए हैं, चाय का लुत्फ लेते हुए लोग नजर आते हैं। और वहां पर 20-20, 30-30 हजार रुपए देकर वहां पर बुक कराए जाते हैं। तो यही पैसे वहां पर टूरिज्म के जरिए बढ़ाने की ये एक कोशिश रही है, जिसमें कामयाबी बीजेपी को मिली है। वो इस बात का दावा करती है। उसी के साथ अब अखाड़े में आ जाते हैं हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा के अखाड़े में अब आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान में बाजी पलट चुकी है, 25 कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटों पर रुझानों के मुताबिक वो आगे है, अन्य को 10। देखिए ये नंबर भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर अन्य की सीटें ऐसी बरकरार रहती हैं, पिछली बार आपको याद होगा, ये देखिए अखाड़े में आप पहुंच गए हैं, जहां पर अब आपको मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष अखाड़े में दिख रहे हैं। पहलवानों के लिए हरियाणा को जाना जाता है, और सबसे ज्यादा मेडल भी यहीं से खिलाड़ी जीत कर लाते हैं ओलंपिक में। छोटा सा राज्य, लेकिन 10% यहाँ से लोग हैं भारतीय सेना में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे वो सेना हो या फिर पहलवान हो, खिलाड़ी हो, हर तरह के खिलाड़ी, उसमें हरियाणा बाजी मानी जाती है। और इसीलिए इस तरह का सेटअप आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी प्लस यहाँ पर फिलहाल आगे होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी 21 सीटों पर फिलहाल रुझानों के मुताबिक आगे है। यानी कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हैट्रिक वाली जो एक कोशिश थी बीजेपी की, उसको सेंध लगा सकती है, उसको पटकनी दे सकती है चुनावी अखाड़े में। सीधे रुक करते हैं सैयद जफर इस्लाम साहब का। जफर साहब, अब देखिए आपकी मुस्कान का जो डायमीटर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब 25 से आप 21 पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रवक्ता जेजेपी के विवेक चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपके पास आते हुए देखिए, सबसे पहले बात तो यही है कि जेजेपी 10 सीटें पिछली बार आपको मिली थी। जनता ने विश्वास किया था कि आप एक नई पॉलिटिक्स लेकर हरियाणा में आएंगे। आपने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। ऐसे में आपका सफाया, हालांकि अगर हम ब्रेकअप दिखा पाए कि जेजेपी का कितना है, क्योंकि अन्य की बात हो रही है, क्या कहेंगे इस पर विवेक जी? अंजना जी, आज ये कहना कि सफाया आप अन्य दिखाने का काम कर रही हैं, अगर आप ब्रेकअप दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा। अन्य चैनलों पे ये दिखाया भी जा रहा है कि तमाम सीटों पे जननायक जनता पार्टी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे भी चलने का काम कर रही है। आज हम तो 2 सीटों पर ब्रेकअप हमने दिखा दिया, 2 सीटों पर फिलहाल आप आगे दिख रहे हैं। हाँ। जी, आज अगर हम बात करें तो पिछली बार जो जनता जनार्दन ने मैंडेट देने का काम किया था, उसी को सिर माथे लगाते हुए हमने सरकार बनाने का काम किया। अगर जनता को दोबारा चुनाव के मोड में तो नहीं ले जा सकता। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आ रहे एक सेकंड आ रही हूँ, बस अपनी बात पूरी कीजिएगा। 2 सीटों पर फिलहाल आपकी पार्टी आगे चल रही है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी